जेहि पास परम सन्मान योग जुगो जुग अटल गुरु गरीब निवाज पातशाह तन तन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी वडभागे हो। पातशाह जी दी महान बख्शिश अमृत वेले तो लैके आप जियां ने पातशाह जी दी अमृतमई गुरबाणी दे नाल सांझ पा के अपने जीवन को सफल बनाया है। आओ गुरु सारियो, अगलेरे समय दे विच अज दे पावन पितर उपदेश दे नाल सांझ पा के सतगुरु जी दे पावन पितर बचनां नूं अपने हिरदे दे विच वसाउण दा यतन करिए। अज दा जो पावन पितर उपदेश सतगुरु जी ने अमृत वेले हुक्मनामे दे रूप दे विच सानूं बख्शिश कीता है। ये पावन पितर शब्द धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी तिन्हां दी अमृतमई रसना तो उचारण किया होया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई गुरबाणी दे विच एक निरंकार प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह की गल की गई। जिहड़े रब दे प्यारे अकाल पुरख दे नाम दे नाल अपनी सुरत नूं एकमिक कर लेंदे ने, उन्हां रब्बी प्यार वालियां दी गल कीती गई। बहुत सारे गुरबाणी दे ऐसे शब्द ने जिन्हां दे विच गुरु साहिब जी ने इतिहास दे पक्ष नूं भी साडे सामने रखिया है। भावें कि गुरबाणी साडे अध्यात्मक जिहड़ा जीवन है उस जीवन दे नाल संबंध रखदी है, सानू रूहानियत तौर ते ज्ञान बख्शिश करदी है। पर जिथे असीं अमृतमई गुरबाणी दे विचों रूहानियत दा ज्ञान प्राप्त करना है, उत्थे साडा एक बाहरी जिहड़ा जीवन है वो किहो जिहा होवे, किहो जिहा जीवन असी जिंदगी दे अंदर बसर करना है, ये भी सतगुरु जी अपनी पवित्र अमृतमई गुरबाणी दे विच सानू उपदेश दृढ़ करवाउंदे ने। खैर अज दा जिहड़ा पावन पवित्र मुख वाक है, इहदे विच गुरु नानक साहिब पातशाह जी दे समय दे जिहड़े हालात सन उन्हां नूं गुरु साहिब जी ने बयान कीता है। आओ अगलेरे कुछ समय दे विच इस शब्द की विचार दे नाल सांझ बनाउने हाँ। विचारां दी आरंभता करन तो पहलां आप जितने भी माई पाई गुरु दरबार दे विच सज बैठे हो, बड़े ही प्यार अदब सत्कार सहित इक्के वारी कहण ते गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी जिन्हां दे प्रकाश दे संबंध दे विच भाई गुरदास जी ने बड़े प्यारे बचन कीते हन। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, सिंह बुकै मिर्गावली भन्नी जाए ना धीरत रोवा। भाई गुरदास जी कहते कि गुरु नानक साहिब पातशाह जी का जदों प्रकाश होया है
उदों गुरु साहब जी इस जगत के अंदर इस तरह प्रगट होए ने जिवें रात के हनेरे तो बाद सूरज प्रकाशमान हुंदा है ते सूरज के प्रकाश के नाल रात के जिहड़े हनेरे ने उन्हां दा नाश हुंदा है। ते गुरु साहिबो उन्नी देर तक रात के हनेरे दे विच तारे सितारे ते चंद्रमा भी चमकदा होया दिखाई दिंदा है। पर जदों सूरज प्रकाशमान हो जावे, सूरज चढ़ जावे, दिन चढ़ जावे ते वो रात जिहड़े तारे सानू टिम टमाउंदे दिखाई दिंदे सी वो सारे दे सारे मध्यम पै जांदे हन, अलोप हो जांदे हन। इहदा भाव ये नहीं है कि जे असी देखते हाँ आसमान दे विच रात नूं तां तारे दिखाई दिंदे ने पर दिने नहीं दिखाई दे रहे। इहदा कारण ये नहीं कि वो अलोप हो गए ने, इहदा कारण ये है कि सूरज का प्रकाश इन्ना तेज है, इन्नी रोशनी है कि उन्हां तारियां दी रोशनी सूरज के सामने बदम पै जाती है। इस तरह भाई गुरदास सानू ये समझाउणा करते हैं कि जिस वेले गुरु नानक साहब पातशाह जी जगत के अंदर प्रगट होए, सच का उपदेश दृढ़ करवाया ते सच के उपदेश नूं दृढ़ करवाउंदियां करवाउंदियां जिहड़े लोग समाज दे विच गुरु साहब जी के प्रकाश तो पहलां तारियां सितारियां दे वांग टिम टमाउंदे सन, वहमां भरमां दे विच लोकां नूं पाउंदे सन, उन्हां दा जिहड़ा प्रकाश है, उन्हां दी जिहड़ी शोभा ते वडियाई है, गुरु नानक साहब जी दे प्रकाश दे सूरज दे सामने वो सारी दी सारी मध्यम पै गई। इसे करके गुरु साहिबो जदों गुरु नानक साहब पातशाह जी के जीवन नूं असी पढ़ते विचारते हाँ तो गुरु साहब जी ने अपने जीवन काल के अंदर भावें कितना भी कोई वड्डा सिद्ध होवे, जोगी होवे, कोई हिंदू धर्म के नाल संबंधित कोई पंडित विद्वान होवे, चाहे मुसलमान धर्म के नाल संबंधित कोई काजी मौलाना होवे, गुरु साहब जी ने हर एक मनुख नूं, हर एक व्यक्ति नूं सच दे उपदेश दे नाल जोड़िया है। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी जदों समुचे जगत दे अंदर अपने जीवन दे विच प्रचारक दौरे करते हैं ते लंबियां लंबियां यात्रावां, लम्मे लम्मे जिहड़े प्रचारक दौरे ने ये सानू सोझी बख्शिश करते हैं कि गुरु नानक साहब पातशाह जी का मन दे अंदर, हिरदे दे अंदर समाज दे नाल, आम लोकां दे नाल कितना स्नेह ते प्यार है। मेरा बाबा नानक ये नहीं चाहता कि दुनिया के लोग भरम दे विच भुलेखे दे विच अपना जीवन बतीत करन। लोग अंधकार दे विच, अज्ञानता दे विच, ना समझी दे विच जिस कर्म नूं धर्म समझ के बैठे ने, असल दे विच वो धर्म नहीं, वो तो बाहरी पखंड है, वखावा है। इस करके गुरु नानक साहब पातशाह जी जिथे भी गए, किसी भी धर्म के नाल संबंधित धार्मिक आगू नूं मिले, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू अपना धर्म छड्ड दे जां तेरा धर्म माड़ा है। गुरु साहब जी काजी कोले गए तो काजी नूं समझाया कि जे सचमुच ही तू काजी है, मुसलमान है, तो घट्टो घट जिस खुदा नूं, जिस अल्लाह नूं तू रब नूं याद करदा है, उन्होंने अपने हिरदे दे अंदर भी तां देखण दा यतन कर। जिहड़े रब नूं तू कहना है कि वो किसी मस्जिद दे विच है, किसी दरगाह दे विच रब अल्लाह खुदा है, तो पातशाह जी की बाणी कहती है कि वो निरंकार किसी खास थां ते नहीं, वो तो सारे ही जगत के अंदर एक एक कण दे विच आप वस रहा है, सर्व व्यापक है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अमृतमय बाणी दे आपां बोल पढ़ते हैं। बाबा कबीर जी कहते जेकर असी मन लईए, हिंदू का मनना है कि मंदिर दे विच रब है, मुसलमान काजी मनदा है कि मस्जिद दे विच रब है, तो भगत कबीर जी कहते अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। जे असी ये मान लईए कि अल्लाह एक खुदा जिहड़ा है वो एक बिल्डिंग दे विच, इमारत दे विच है, तो बाबा कबीर जी ने तर्क दे नाल गल करदियां होइयां ये उपदेश दृढ़ करवाया कि बाकी जितना भी जगत संसार है वो किदे सहारे है, किदे आसरे है, उन्होंने चलाउण वाला कौन है।
गुरु नानक साहब पातशाह जी ने सच का उपदेश दृढ़ करवाया। अज दे इस पावन पितर शब्द दे विच पहले श्लोक दे विच गुरु नानक साहब पातशाह जी रहमत करते हैं। श्लोक महला पहला, सती पाप कर सत कमाहे। सती, सती का भाव गुरबाणी दे विच गुरु सवारियो दानी है। इत्थे जिहड़े अर्थ ने वो दानी है। एक सती प्रथा भी सी जिन्हों सतगुरु की बाणी दे विच आपां बचन पढ़ते हैं, सतियां ये ना आखियां जे मड़ियां लग जलन, सतियां सेई नानका जे बिरहै चोट मरन। पुरातन समय दे विच जिस वेले किसी इस्त्री दा पति चढ़ाई कर जांदा सी, उस तो बाद उस इस्त्री नूं अपने पति दे नाल ही उहदी चिता दे विच जिस वेले उन्होंने अग दे विच शरीर नूं साड़ना, उस चिता दे विच ही हत्थ दे विच नारियल पकड़ के जां उस समय जिहड़ी हिंदू मिथिहास दे मुताबक रीत सी, वो सारा कुछ करदियां होइयां अपने आप नूं अग दे विच चिता दे विच साड़ दिता जांदा सी। गुरु अमरदास पातशाह जी ने इस गल की विरोधता की ते जिस वेले अकबर गुरु साहब जी के दरबार दे विच चल के आया सी ते बकायदा गुरु साहब जी ने यह अकबर नूं हुक्म किया कि जेकर कुछ चंगा करना चाहते हो समाज के भले दे वास्ते, तो बहुत सारिया ऐसिया कुरीतियां ने समाज के अंदर जिन्हां नूं तू अपने जीवन काल दे विच अपने राज के दौरान उन्हां कुरीतियां नूं तू खत्म कर सकता है। तो अकबर ने गुरु सवारियो पूर्ण तौर पर यह पाबंदी लगा दी सी कि कोई भी भारत के अंदर सती प्रथा नहीं कर सकता। भाव कि गुरु साहब जी ने एक महान बख्शिश, एक दात दी समाज नूं ते पुनर्विआह, जिवें एक इस्त्री का पति चढ़ाई कर जाए तो उन्होंने दोबारा विआह करन दा कोई हक नहीं सी हिंदू इतिहास के मुताबक। पर गुरु साहब जी ने यह भी हक धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी ने बकायदा कानूनी तौर पर एक कानून बना दिता अकबर दे कोल कि कोई भी समाज के अंदर सती प्रथा नहीं करेगा। तो जेकर किसी इस्त्री का पति चढ़ाई कर जाता है तो उन्होंने भी एक मर्द दे वांग, एक मनुख दे वांग वो भी अपना दूसरा आनंद कारज विआह करवा सकती है। खैर समाज के वास्ते बड़े ऐसे कर्म ने जिन्होंने गुरु साहब जी ने अपने समय के मुताबक बड़ी वड्डी एक देन दी। खैर जी आपां गल कर रहे हैं, सती शब्द इत्थे वरत्या गया है दानी दे वास्ते। सतगुरु जी बड़ा प्यारा उपदेश दृढ़ करवाउंदे ने, क्योंकि गुरु साहिब बहुत सारे गुरबाणी के ऐसे बचन ने जिन्हां दा संबंध उस समय दे भावें हालातां दे नाल सी, भावें उस समय गुरु साहब जी किसी धार्मिक आगू नूं पात्र बना के गल कर रहे ने। पर इहदा भाव ये नहीं है कि गुरु साहब की बाणी केवल उन्हां मनुखां तक ही सीमित है जां उन्हां दे वास्ते ही है जिन्हां नूं गुरु साहब जी ने उस समय उपदेश दृढ़ करवाया। जिवें सज्जन की गल कर लैने आ, गुरु नानक साहब पातशाह जी ने सज्जन नूं समझाउंदियां होइयां ये पावन बाणी के बचन जिहड़े ने वो दृढ़ करवाए। उज्जल केहां चिलकना, घोटम कालड़ी मस, धोतियां जूठ ना उतरै, जे 100 धुआं तिस, सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। ये भावें सज्जन नूं संबोधन करके शब्द उचारण कीता सी, पर गुरु सवारियो सतगुरु की बाणी का उपदेश है, परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। जो कुछ गुरु साहब जी ने उपदेश दिता, भगत साहबाना की बाणी, भट्ट साहबाना के बचन, जितना भी 35 महापुरख इस गुरबाणी के अंदर सानू उपदेश दृढ़ करवाउंदे ने, वो किसी खास मनुख के वास्ते नहीं, समुची मानवता के वास्ते है। सतगुरु की बाणी के आपां बचन पढ़ते खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्ना को साझा, कोई भी इस गुरबाणी के नाल साझ बना सकता है। इत्थे सतगुरु जी ने रहमत की उन्हां समयां दे हालातां नूं जे असीं अज दे हालातां दे मुताबक वेखण दा यतन करांगे तो हूबहू गुरु सवारियो उही दृश्य उहो जे हालात अज भी साडे संसार दे अंदर बने हुए ने। सतगुरु जी ने अज दे बचन दे विच पहला जो उपदेश दृढ़ करवाया है, सती पाप कर सत कमावे। सती दा भाव दानी। दानी जिहड़ा बंदा अपने आप नूं अखवाउंदा है कि मैं बड़ा दान पुण्य करन वाला वां,
सतगुरु जी कहते सत ते कमाउंदा है, दान तां कमाउंदा है, भला कर्म तां करदा है, पर ये भला कर्म करन दे पिछे एक बड़ा वड्डा कारण है। वो कारण ये है, सतगुरु जी कहते पाप कर सत कमाहे। दान तां कर रहा है पर पाप करके, जिवें गुरु स्वारो असी गुरु नानक साहब पातशाह जी की पहली उदासी के समय गुरु साहब जी ऐमनाबाद जाते हैं। भाई लालो के घर दे विच जाके सतगुरु जी ने अपना निवास किया, कुछ समय वास्ते टिके। उन्हां दिनां दे विच ही मलक भागो अपने वड्डे वडेरियां दा उन्हें भंडारा किया उन्हां दी याद दे विच, ते जिन्ने भी ऐमनाबाद शहर के इलाके के लोग सन सारियां नूं बुलाया, ते अपने जिहड़े स्नेहा देण वाले व्यक्ति सन उन्हां नूं भेजिया कि कोई भी लागे लागे नगर दे विच ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मनुख, ऐसा कोई साधु पंडित ब्राह्मण नहीं रहना चाहिए जिहड़ा ब्रह्म भोज ते ना आवे। गुरु नानक साहब पातशाह जी नूं भी स्नेहा भेजिया गया, पर गुरु साहब जी नहीं गए। पर जिस वेले गए ने उस वेले जाके मलक भागो नूं ये समझाया कि भाई जिहड़ा तूं इन्ना कुछ अपना ऐशो आराम की जिंदगी बतीत कर रहा है, इन्ना कुछ तो प्राप्त करके जायदाद बना के बैठा होया है, ये किवें कमाई है, ये किवें एकत्र कीती, कि ये सब कुछ मेहनत दे नाल तैनूं प्राप्त होया। तो गुरु सवारिओ सतगुरु जी ने तां ही आपां देखदे पुराने समय दे विच तस्वीरां बनिया करदियां सी। एक पासे भाई लालो दे बने हुई घर दी कोदरे दी रोटी, ते दूजे पासे मलक भागो दे माल पूड़े, ते उन्हां दे विचों जिहड़ी मेहनत दी किरत दी घालना दी कमाई दी कीती हुई रोटी है, प्रशादा है, उहदे विचों दुध जिहड़ा है वो चोंदा दिखाई दिंदा है, ते जिहड़ा पाप करके धन संचिया सी मलक भागो ने उहदे विचों उस तस्वीर दे विच खून दिखाया गया सी। इहदा कारण है कि जिहड़ा पाप दे नाल एकत्र कीता होया धन है वो तां गुरु सवारिओ जहर है, ते जिहड़ी मेहनत दे नाल मशक्कत दे नाल भावें तू रुखी मिसी भी खाना है वो तेरे वास्ते अमृतमई दुध दे न्याई है। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी इत्थे उही सिद्धांत सानू समझाउणा करदे ने। दान करन वाला बंदा ये सोचदा है कि मैं दान कर रहा वां, पर दान करन तो पहलां ये मन दे अंदर नहीं विचारदा कि मैं दान तां कर रहा वां, धर्म दे नां ते ही दान कर रहा वां, पर यह जिहड़ा धन मैं जिहड़ा दान कीता है वो पाप कर करके किन्नियां दे घर लुट के, किन्नियां नूं बेईमानी, किन्नियां दे नाल बेईमानी करके फरेब करके फिर मैं सब कुछ एकत्र किया। ते अज भी असी देखते गुरु सवारिओ जिहड़ा बंदा रिश्वत लैके बहुत सारा धन दौलत एकत्र कर लवे ते उस तो बाद ये सोचे, माफ़ करना दोनों हाथ जोड़ के बेनती है, धन दौलत जां दुनियावी पदार्थ तेरे कोले होण मुबारक ने, पर सतगुरु की बाणी का एक सिद्धांत है, घाल खाए किश हथों दे नानक राह पछाणे से। तो घाल कमाई कर, किरत कर, जितना मर्जी दुनिया भर दे पदार्थ तेरे कोले होण, पर तू ये सोचे कि रिश्वत का पैसा मेरे घर के अंदर आ गया, हुण इस पैसे दे विचों मैं किसी धार्मिक अस्थान ते सेवा कर दियाँ, किसी मनुख की मैं लोड़ पूरी कर दियाँ। जां गुरु सवारिओ आपां अक्सर ही देखते हाँ कि जिस वेले धन श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह जी का शहीदी समागम असी मनाउने हाँ, शहीदी दिहाड़ा मनाउने हाँ, उदों थां थां ते छबीलां लगदियां ने, ठंडे मिठे जल वरताए जाते ने, ते बंदे ने रिश्वत लैके जे आखे कि हुण मैं 2 बोरियां खंड दियां उत्थे ठंडे मिठे पानी दियां घोल के ते आम लोकां दी सेवा कर रहा वां। गुरु सवारिओ किते ना किते गुरु साहब जी ने इनू आख्या, सत तां तू कमा रहा है, दान दा वड्याई ते शोभा तां प्राप्त करना चाहना है, पर यह दान तेरा कित्थों आ रहा है? पातशाह जी कहते सती पाप कर सत कमावे। दानी दान कर रहा है, पर पाप कर करके एकत्र की हुई माया बेईमानियां करके धोखाधड़ी कर करके समाज के अंदर जो कुछ 2 नंबर का इकट्ठा किया सी वो जतन करे कि मैं हुण संसार दे विच इहदे विचों सेवा भी कर लवां। ते पातशाह जी कहते ये तेरी कीती हुई सेवा कदी भी थाए नहीं पवेगी। ये सारे शब्द के अंदर गुरु सवारिओ धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने उस समय के हालात जिहड़े सी उन्हां नूं बयान किया है, पर यह नहीं है कि उस समय की हालात सन। अज तां जिस नरक दे विचों जिस
उस निमानता वाली खाई दे विचों सानू गुरु नानक साहब पातशाह जी ने बाहर कढ़िया सी। अज किते ना किते असी गुरु के उपदेश दे नालों टुट के उसे ही दलदल दे विच, उसे ही वहमां भरमां दे विच, उन्हां ही भैड़े कर्मां दे विच साडी सुरत अज फिर जाके टिक गई है। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी रहमत करते ने, गुर देखिया घर देवन जाहे। हुण इन्हां बचनां नूं ध्यान दे नाल गुरु सवारिओ सुनन दा यतन करना। पातशाह जी कहते सत कमाउण वाला, दान करन वाला पाप कर करके दान जिहड़ा है वो कर रहा है। अगली उदाहरण गुरु साहब जी ने दिती, गुर दीखिया। गुरु जिहड़ा है, उस्ताद जिहड़ा है, गुर दीखिया घर देवन जाहे। गुरु जिहड़ा है अपनी सिक्ख्या देन वास्ते अपने चेलियां दे घर, अपने सिख्यार्थियों के घर जाके गुरु सवारिओ सिक्ख्या देंदा है। ये उन्हां समयां दी, वैसे तो जिहदी उस्ताद की गल है जां अपने गुरु की गल है, पुरातन समय के अंदर भी गुरु सवारिओ दूर दराड़े रहायश जिथे इलाके दे विच हुंदी सी, उस तो बाहर किते कोई आश्रम बनिया करते सन, जिथे कोई सियाणे महापुरख बैठ के जितना उन्हां दे कोले अपने कोले ज्ञान हुंदा सी, उन्हां को अगे अपने सेवकां नूं, अपने चेलियां नूं ज्ञान दे दिया करते सन। पर गुरु साहब जी ने इत्थे वचन कीते कि जिहड़ा गुरु है वो माया नूं इकत्तर करन वास्ते, लोभ दे विच, लालच दे विच अपनी जिहड़ी सिक्ख्या है, अपना जिहड़ा ज्ञान है वो वेचण वास्ते चेले दे घर, भाव कि अपने सिख्यार्थी दे घर, सिक्ख्या लैण वाले दे घर जाके अपनी सिक्ख्या दे रहा है, दीख्या दे रहा है, अपना उपदेश दे रहा है। अज असी इनू इस तरह कह सकते हैं जिवें वड्डे वड्डे घरां दे विच जां आम लोग भी आपां अपने बच्चों नूं ट्यूशन भेजते हैं, पर कई वारी असी इस तरह का भी इहो जे लोग भी मिल जाणगे जिहड़े ये कह दिंदे ने कि साडे बच्चे किसी उस्ताद दे कोले नहीं जा सकते, हाँ कोई साडे घर दे विच आके सिक्ख्या इन्हां बच्चों नूं दे देवे, ट्यूशन दे देवे। ये अज भी गुरु सवारिओ इन्हां पंक्तियां दा असर साडे समाज दे विच है। पातशाह जी कहते गुर देखिया घर देवन जाहे। अगला बचन है इस्त्री पुरख है खट्टिया भाओ। इस्त्री पुरख है, जिहड़ी इस्त्री है ते पुरख पति पत्नी कह लईए, उन्हां दा भी रिश्ता कितना पवित्र ते महान है। पर गुरु साहब जी कहते इस कलयुग के प्रभाव के अंदर ये रिश्ते के अंदर भी फिक पै गया। किहड़ा फिक पै गया? पातशाह जी कहते इस्त्री पुरख है खट्टिया भाओ। जे तां पति कोई खट के कमाई करके लैके आवे फिर तां भाओ मतलब प्रेम है, फिर तां रिश्ता बरकरार है। पर सतगुरु जी कहते भावें आवो भावें जावो, ते जे कुछ खट के नहीं लैके आउंदा, जे गुरु सवारिओ लोड़ां ही पूरियां नहीं हो रहीआं, तो गुरु साहब जी ने उस समय की गल की कि कोई भी प्रेम भाव जां रिश्ता नाता, कोई भी ऐसा आपस दे विच संबंध नहीं है, केवल माया तक, अपनी लोड़ तक ही हर एक बंदे दी खुद गर्जी दे करके ही रिश्ते नाते जिहड़े ने उन्हां समयां दे विच बने हुए सी। ते अज भी गुरु सवारिओ ये गल्लां साडे जीवन दे विच, साडे समाज दे विच टुकदियां ने। पातशाह जी ने अगे रहमत की है, सास्त वेद ना मानै को। शास्त्रां नूं, वेदां नूं, धार्मिक ग्रंथां नूं कौन मनदा है? उन्हां समयां दे विच इन्हां ग्रंथां दी, सतगुरु जी कहंदे भी इन्हां ग्रंथां दे ज्ञान नूं तां कोई मनण वास्ते भी तैयार नहीं। ऐसा मनुख दे जीवन दे विच गिरावट आ गई, ऐसे मनुख दे जीवन दे अंदर नीवांपन आ गया कि धर्म ग्रंथां दे विचों ज्ञान लैके चंगे जीवन वाले इंसान बनना सी, इंसानियत वाले गुणां नूं धारण करना सी। पर सतगुरु जी कहंदे ये जिहड़ा धार्मिक ग्रंथ है, शास्त वेद ना माने को, इन्हां नूं कोई भी नहीं मनदा। हर एक बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। अज की गल कर लईए गुरु सवारिओ, सतगुरु की अमृतमई गुरबाणी के अगे असी सीस झुकाउने आ, नमस्कारां करते हैं। मैं अगे भी एक दिन बेनती की सी, बहुत विरले ही कोई गुरमुख प्यारे होणगे जिहड़े कदी मन दे अंदर ये सोचते होण कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन पितर सरूप जिन्हों असी गुरु मनते हैं, जिन्हें अगे साडे वड्डे वडेरे नक मस्तक हुंदे रहे, जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के सत्कार के वास्ते, जिहड़े बाणी का उपदेश दृढ़ करवाउण दे वास्ते गुरु साहिबाना ने, गुरु के सिखां ने
शहादतां प्राप्त कीतियां। कोई विरला ही मनुख होवेगा जिहड़ा मन के अंदर ये सोचे कि ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर की है जिहदे करके असीं सतगुरु के अगे सीस झुकाउने आ। मेरे वड्डे वडेरे भी नमस्कारां करदे सी, मैं भी नमस्कार करदा वां। अपने धीआं पुत्रां नूं, अपने बच्चिआं नूं भी कहना वां कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी साडे गुरु ने, इहदे अगे नमस्कार करिए, मत्था टेकीए। पर की कदी ये जतन कीता है कि इस धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर की सतगुरु जी उपदेश दृढ़ करवाउंदे ने? विरले परिवारां नूं छड्ड के कई ऐसे गुरमुख प्यारे ऐसे परिवार ने जिन्हां दे घर दे अंदर सतगुरु की अमृतमई गुरबाणी का उपदेश है। अज भी बच्चिआं नूं भी जोड़िया ते आप भी बाणी दे नाल जुड़े ने। मुबारक ने ऐसे परिवार। पर मैं गल कर रहा, ज़्यादातर साडी गिनती ऐसी है, कदी असी आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का सह पाठ नहीं किया, कदी आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई गुरबाणी के दर्शन नहीं किए कि गुरु साहिब सानू समझाउणा की करते हैं। तो उपदेश नूं मनना जां ना मनना तो ये बड़े दूर की गल है। इसे करके गुरु स्वारो सतगुरु की अमृतमई बाणी का एक बचन आपां पढ़दे हां। गुरु अमरदास पातशाह जी ने तो ये सानू समझाया सी, पूरा थाट बनाया पूरै, वेखो एक समाना, इस पर पंच में साचे नाम की वड्याई, मत को धरो गुमाना, सतगुर की जिस नौ मत आवे, सो सतगुर माहे समाना, यह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। जिहड़ा इस बाणी नूं जी करके हिरदे करके अपने जीवन के अंदर धारण कर लवे, पातशाह जी कहते उहदे हिरदे के अंदर अंतर रवै हर नामा, हरि का नाम उस हिरदे के अंदर प्रगट हो जाता है। पर सतगुरु जी ने इत्थे जिहड़े बचन कीते, सास्त वेद ना माने को, धर्म ग्रंथां नूं कौन मनदा है। अज गुरु दे अगे नमस्कार जरूर करदे हां, पर जो गुरु साहिब जी सानू उपदेश दृढ़ करवाउंदे ने, जो सतगुरु जी सानू हुक्म करदे ने, किन्ना क असीं उस हुक्म नूं अपने जीवन के अंदर कमाया है। पातशाह जी की अमृतमई बाणी तां कहंदी है, जिन्नी देर तक गुरु साहिब जी का हुक्म नहीं कमाउंदा, उन्नी देर तक तेरी कीती हुई पूजा प्रतिष्ठा, तेरा कीता होया सिमरन भगती, ये सारे दे सारे निसफल ने, इन्हां दा कोई भी लाभ नहीं। आपां बचन पढ़ते ना, सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बाणी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। गाया होया सुनिया होया उन्हां दा प्रवान है, उन्हां दा सफल है जिन्हां ने गुरु की आग्या नूं मन्निया। हुण साडे घर दे विच ही असीं उदाहरण लै लईए, असीं अपने माता पिता नूं ये कहीए कि पिता जी माता जी मैं तुहाडे वास्ते सोहणे वस्त्रां दा प्रबंध कर सकदा हाँ, रहन वास्ते तुहानूं सोहणा कमरा भी दे देवांगा, तुहानूं प्रशादा भी 36 प्रकार के जिहड़े भोजन ने वो तुहाडे अगे परोस के रखांगा। पर जे तुसीं कहो कि मैं तुहाडी गल मन्ना, मैं तुहाडी गल नहीं मन सकदा, बाकी सारा सत्कार मैं करांगा, तो गुरु स्वारो वो माँ बाप कहणगे सानू तेरे सत्कार की जरूरत नहीं, सानू सोहणे वस्त्रां की जरूरत नहीं, सानू चंगे भोजन प्रसादे की भी जरूरत नहीं है। जे तू साडे कहने दे विच नहीं तां साडा तेरा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, जे तू मेरे हुक्म दे विच नहीं है। गुरु स्वारो असीं भी इस तरह प्रतीत हुंदा है, गुरु दे कोले जदों आउणे आ उदों सतगुरु दे अगे भेटावां रखदे आ, बाहरों सत्कार करदे आ। माफ़ करना गुरु स्वारिओ, सत्कार करना हर एक सिख दा पहला फर्ज है, पर यह भी नाल जरूरी है कि फर्ज नूं निभाउंदिआं गुरु की सिक्ख्या नूं भी जीवन के अंदर धारण करिए। पर असीं गुरु साहिब जी दे उपर सोहणे रुमाला साहिब तां भेटा कर दिते, पर सोहणी गुरबाणी दे नाल कदी भी अपने जीवन की सांझ नहीं बनाई। तो सतगुरु जी रहमत करते हैं, इस तरह ये हालात उन्हां समयां दे विच भी सी जदों गुरु नानक साहिब पातशाह जी का हाले प्रकाश नहीं होया, प्रगट नहीं होए। सतगुरु जी कहते सास्त वेद ना मानै को, उस समय भी धर्म ग्रंथां नूं कोई नहीं मानदा सी, केवल विखावे मात्र बाहर दे जिहड़े कर्म ने पूजा प्रतिष्ठा तक सीमित रह गए। पर ज्ञान नूं जीवन के अंदर हासिल करना जां ज्ञान नूं जीवन के अंदर धारण करके अपने जीवन नूं सचज्जे बनाउणा, ये कोई विरला मनुख ही करदा सी। सतगुरु जी अगे रहमत करते हैं, आपो आपै पूजा होए। सतगुरु जी कहते आपे आप दी ही पूजा ते जोर दिता जा रहा है।
कोई भी धार्मिक आगू भावें वो मुसलमान सी उन्हां समयां दे अंदर, भावें काजी सी, भावें जोगी सन, सतगुरु जी कहंदे आपे आप दी पूजा कराउण दे विच लगे हुए ने। हर कोई कहंदा है कि मैं वड्डा हाँ, मैं महान हाँ, मेरी कही हुई गल जिहड़ी है वो ज़्यादा मायने रखदी है। सतगुरु जी कहंदे आपो अपनी पूजा दे विच लगे हुए ने, पर निरंकार प्रभु परमात्मा दे नाम नूं अपने जीवन दे अंदर किसी ने भी नहीं वसाया, सच दे मार्ग दा कोई धारनी नहीं बनिया। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी रहमत करते हैं। इत्थे फिर गुरु साहिबो धार्मिक जिहड़े उस समय दे धार्मिक आगू सी उन्हां दी गल कीती। काजी होए कै बहे न्याय, फेरे तस्बी करे खुदाए। पातशाह जी कहते जिहड़ा काजी है उहदा काम की है कि इंसाफ दिवाउणा। आम लोगों के नाल जेकर कोई धक्का हुंदा है तो उहदी राज दरबार तक पहुँच करके उस लोड़वंद नूं जां जिस दे नाल कोई धक्का होया उहनूं अन्याय दिवाउणा, सच दे नाल खलोना। अज दे समय दे विच असीं कह सकते हैं कि जिवें एक वकील है, वकील का एक फर्ज है, उहदा काम है, भावें कि वह अपनी कीती हुई मेहनत लैंदा है, मेहनताना असीं उहनूं देने आ, उहदी फीस भरदे आ, पर फिर भी गुरु सवारियो जेकर कोई ऐसा वकील होवे जिन्हों पता भी होवे कि ये बंदा बेदोषा है, पर वो किसी गुनाह करन वाले तो वड्डी लैके रिश्वत लैके फिर भी सच का साथ ना देवे, इस तरह उन्हां समयां दे विच काजी करदा सी। ते गुरु साहब जी कहते काजी जिहड़ा है काजी होए कै बहे न्याय, काजी बन के न्याय करना है, पर करदा की है फेरे तस्बी करे खुदाए, तस्बी भी फेरदा है, खुदा खुदा भी अपनी रसना तो बोलदा है। पर पातशाह जी कहते वड्डी लैके हक गवाए, पर वड्डी लैके रिश्वत लैके वो अपना जिहड़ा हक है, जिहड़ा उहदा ईमान है, जिहड़ा असल उहदा काम है, धर्म है उहदा, उस धर्म नूं गवा लैंदा है। भाव कि अपने काम दे नाल वो न्याय नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं दिवाउंदा, वड्डी लैके वो फैसले ही बदल देंदा है। जिवें आपां गुरु सवारियो छोटे साहिबजादियां दी शहादत की गल करते हैं, हुण उस कचहरी दे अंदर एक ब्राह्मण है जिसका नाम है सुच्चा नंद, भावें कि सिख पंथ के अंदर उन्होंने झूठा नंद आख्या गया है। नाम उहदा सुच्चा है पर कर्म जिहड़े ने उहदे झूठे ने। उसे ही वज़ीर खान की सभा के अंदर काजी भी है, अपने मुख तो खुदा खुदा भी कहता होवेगा, हाथ दे विच बड़ी लंबी माला भी उन्हें तस्बीह भी पकड़ी है, एक हाथ दे विच वो किताब शराह जिहदे उपर कानून लिखिया है, मुसलमानी कानून लिखिया है, वो भी उन्हें फड़ी हुई है। मुख तो खुदा खुदा भी कर रहा है, बाहरों धर्म कर्म जिहड़े ने उन्हां तो लगदा भी है कि ये कोई बड़ा वड्डा धर्मी होवेगा, पर जीवन कैसा है, फैसला किहो जिहा देंदा है। वज़ीर खान नूं आखदा कि ये जिहड़े बच्चे ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे, इन्हां बच्चियां नूं जिउंदे जी ही नीहां दे विच चिण के शहीद कर दिता जावे। हुण सतगुरु जी ऐसे काजी की गल करते हैं। पातशाह जी कहते बाहरों तो धार्मिक दिसते ने पर अंदर जीवन धार्मिक नहीं, बाहरों तो अपने आप नूं धर्म दे नाल जुड़िया होया भुलेखा पाउंदे ने, पर जदों इन्हां दे नाल वाह वास्ता पैंदा है वो धर्म वाली गल तां इन्हां दे जीवन दे अंदर दूर दूर तक भी किते दिखाई नहीं दिंदी। इस करके सतगुरु जी रहमत करते ने वड्डी लैके हक गवाए। अगला बचन कीता जे को पुछे तां पढ़ सुनाए। जेकर कोई पुछदा कि काजी साहब ये तां गल तुसीं बहुत गलत कीती आ, ते गुरु साहब जी कहंदे कि फिर अपने हाथ दे विच जिहड़ी पकड़ी हुई किताब है उस किताब दे विचों कोई ना कोई सराह जिहड़ी है, कोई आयत पढ़ के कुरान दी वो सुना दिंदा है ते लोकां नूं अपने आप नूं सच्चे होण दा विखावा करन लग जांदा है। एक काजी दी गल कीती। अगे सतगुरु जी रहमत करदे हन, जे को पुछे तां पढ़ सुनाए, तुरक मंत्र कन हृदय समावै, लोक मुहावै चाड़ी खावै। पातशाह जी कहते दूजे पासे धार्मिक आगू है जो है ब्राह्मण पंडित। पातशाह जी कहते तुरक मंत्र, तुरक का भाव इत्थे गुरु सवारियो उन्हां समयां दे अंदर जिहड़े हुक्मरान सन, तुरक मुसलमान सन, पातशाह जी कहते उन्हां दे हुक्म नूं हिरदे दे अंदर धारण किया है। क्योंकि जदों असी इतिहास नूं पढ़ांगे
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕਨ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇਂ ਝਾੜੀ ਖਾਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਕੈ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਲਿੰਬਦਾ ਪੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਟਾਂ ਵਿਭੂਤ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਵਾਰ ਸਰਾਫ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਟਾਂ ਵਿਭੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਈ, ਖਾਕ ਪਾ ਲਈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇਂ ਪੂਤ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਸਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇਂ ਪੂਤ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ। ਜੋਗ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੋਗ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜੋਗੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਵਾਹ, ਖਾਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਹ ਲਗਾ ਲੈਣੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਲਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
इनू जोड़ के बैठ गए। सतगुरु जी रहमत करते हैं, कित कारण सिर छाई पाई, किस करके तू अपने मन के अंदर भरम भुलेखे दे विच फसे हुए ने अपने सिर दे विच छाई पा ली है। नानक कल का यह परवान, पातशाह जी कहते हे नानक कलयुग के समय का ये प्रभाव है। पातशाह जी कहते आपे आखन आपे जान, आपे ही बंदा आखदा है तो आपे ही कहता है कि मैनू सब कुछ पता है, आपे ही उपदेश करने वाला है तो आपे ही उस उपदेश को सुनने वाला है। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी रहमत करते हैं, कलयुग का प्रभाव यह है। गुरु सवारो इत्थे एक बेनती करके मैं खिमा का जाचक होवांगा। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी की अमृतमई गुरबाणी का यह सिद्धांत है। गुरु साहब जी ने इत्थे जिहड़ा बचन किया ना, नानक कल का ये प्रवान, कलयुग का ये प्रभाव है। कलयुग गुरु सवारियो समय का, समय की वंड करदियां होयां चार युग जिहड़े ने उन्हां दी वंड कीती गई। कलयुग की गल की जाती है वर्तमान समय के अंदर जिहड़ा समा चल रहा है। कोई भी अत दुखदाई घटना वापर जाए जिहड़ी समाज दे विच अत निंदन योग होवे, जिन्हों असी एक दूजे दे नाल साझियां भी ना कर सकीए, जदों कोई ऐसी घटना असी सुनते हाँ जां वेखदे हाँ तां साडे मूँह दे विचों जुबान दे विचों सहज सुभाए ही ये बोल निकल जाते हैं कि भाई ये कलयुग का समा है। पर गुरु सवारियो कलयुग समय का नाम नहीं, ये साडे मन की स्थिति है। जदों असी कोई भैड़ा कर्म कर रहे हैं उदों असी कलयुग दे विच अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जे सतगुरु की बाणी दे नाल सांझ पा के अपने जीवन के अंदर सच दे नाल सांझ पा रहे हैं तां उदों साडे वास्ते वो समा सतयुग दा है, वो साडे वास्ते भला समा है। इसे करके सतगुरु की बाणी ने यह आख्या सी कि कोई भी समा माड़ा नहीं है। निरंकार प्रभु परमात्मा ने जो कुछ बनाया वो सब कुछ सत है और पवित्र है, चंगा है। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी अगले गुरु सवारियो श्लोक दे विच भी इस तरह ही इतिहास के नाल संबंधित ही बड़ा लम्मा ये प्रकरण जिहड़ा शब्द है उहदे विच सानू समझाउणा करदे ने। पर समय की समाप्ति है, इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। सतगुरु जी रहमत करन, पातशाह जी की अमृतमई गुरबाणी का सिद्धांत साडे जीवन का आधार बन जाए। गुरु के शब्द के नाल जुड़ के असी अपने जीवन के अंदर सचियारापन हासिल कर सकीए। सतगुरु जी रहमत करन, सरबत साध संगत नूं दरों करों नाम बंदगी दियां दातां बख्शिश करते हुए अपने चरण कमलों का ओट आसरा बख्शण। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, विचारां करदियां होइयां बेअंत प्रकार दियां भुलां दी खिमा बख्शनी। फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।